हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग दो ब्रांड न्यू इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे। ये दोनों ब्रांड न्यू इंडिकेटर्स बहुत ही अमेजिंग है। ये दोनों इंडिकेटर्स न सिर्फ मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताएंगे, बल्कि उस ट्रेंड में किस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता चलेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यानी कि अप ट्रेंड है, तो उस अप ट्रेंड में कब ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, वॉल्यूम आएगा, ये भी आपको पता चलेगा। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, नीचे जा रहा है, तो उस डाउन ट्रेंड में भी कब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ या वॉल्यूम आएगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह ये इंडिकेटर्स आपको किसी भी साइड के ट्रेड में एग्जैक्टली कब एंटर करना है ये आपको बता देंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस इंडिकेटर को आप लोग स्टॉक्स में भी और ETF वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स का वॉल्यूम भी बताएगा, ETF वगैरह का वॉल्यूम भी बताएगा। तो मैं बात कर रहा था टाइम फ्रेम की। इस इंडिकेटर का टाइम फ्रेम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग होगा। अगर आप लोग बैंक निफ्टी यूज़ कर रहे हैं तो इस इंडिकेटर का टाइम फ्रेम 3 मिनट्स या अबव रखना है। अगर आप लोग निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं तो इस इंडिकेटर को 5 मिनट्स या अबव के टाइम फ्रेम पे रखना है। और अगर आप लोग स्टॉक्स वगैरह में बाय कर रहे हैं ETF वगैरह में, तो 15 मिनट्स या अबव के टाइम फ्रेम में रखना है। इसको 1 मिनट्स वगैरह के टाइम फ्रेम में अवॉइड करना है, छोटे टाइम फ्रेम में अवॉइड करना है। तो फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। कैंडल्स नॉर्मल है, एकनेशी भी रख सकते हैं, कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कैंडल रखो, नॉर्मल रखो, हैंडल रखो, कोई भी रखो। तो अब हम लोग उस इंडिकेटर को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बारे में सीख लेते हैं। तो आपको इंडिकेटर स्टेप में जाके सर्च करना है वॉल्यूमेटिक, VOLUMATIC, वॉल्यूमेटिक। वॉल्यूमेटिक आप लोग टाइप करोगे तो वॉल्यूमेटिक वेरिएबल इंडेक्स डायनामिक एवरेज, जिसको शॉर्ट में वॉल्यूमेटिक विद्या बोलते हैं, ये आएगा। बिग वैल्यूगा की तरफ से 2061 यूजर्स है, इसको अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक टेबल दिखाई देगा, ये ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। बेसिक सी है इस ट्रेंड लाइन की इंफॉर्मेशन। तो बेसिक ही है कि जब भी ये ग्रीन होगी लाइन और मार्केट कैंडल्स इसके ऊपर होगी, मार्केट या कैंडल्स इस ग्रीन लाइन के ऊपर होगी, तब अप ट्रेंड। सिमिलरली जब इस वॉल्यूमेटिक विद्या की ट्रेंड लाइन रेड होगी और कैंडल्स या मार्केट उसके नीचे होगी तो डाउन ट्रेंड। ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्लस यहाँ पे ये उस ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है वो भी बता देता है कि अगर डाउन ट्रेंड चालू है तो डाउन ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली अगर अप ट्रेंड चालू है तो अप ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है वो भी बता देता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड तो ठीक है, ट्रेंड तो हमें जानना ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इंडिकेटर की, सबसे अमेजिंग चीज़ ये बॉक्स है। ये बॉक्स आप लोग देख सकते हैं। इस बॉक्स में आपको बाय का वॉल्यूम भी मिल रहा है, सेल का वॉल्यूम भी मिल रहा है और डेल्टा वॉल्यूम का परसेंटेज भी मिल रहा है। ये डेल्टा वॉल्यूम का परसेंटेज हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बाय सेल का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा वॉल्यूम यानी कि मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ इस समय कितनी है वो ये परसेंटेज बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्सडे के दिन ये मार्केट का अप ट्रेंड चालू था, उसमें सिर्फ 27% की स्ट्रेंथ थी। लेकिन क्योंकि तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग उसमें ट्रेड में उस समय 27% में घुस भी जाते तो भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो ये जो है ये डेल्टा वॉल्यूम लाइव मार्केट के साथ बदलता रहता है। जब भी डेल्टा वॉल्यूम अप साइड में 100% होगा या डाउन साइड में 100% होगा, अप साइड में 100% होगा तो यहाँ पे 100 होगा और डाउन साइड में 100 होगा तो यहाँ पे -100 लिखा हुआ होगा, तब हमें उस ट्रेड में एंटर करना है। कॉल में एंटर करने की, इस इंडिकेटर के हिसाब से कॉल या बाय में एंटर करने की कंडीशन ये होगी कि ये जो वॉल्यूमेटिक विद्या है इसकी लाइन तो ग्रीन होनी चाहिए, कैंडल उस ग्रीन लाइन के ऊपर होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे जो डेल्टा वॉल्यूम है ये ग्रीन होना चाहिए ये बॉक्स, और इसमें जो डेल्टा वॉल्यूम है वो 100 या उसके ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, 100 या उसके ऊपर होना चाहिए। ओवरऑल वॉल्यूम जो है ये 200% तक अपसाइड भी जा सकता है और -200% तक नीचे भी जा सकता है। मतलब कि जब एकदम मार्केट में अप ट्रेंड खतरनाक मूव आ रहा होगा तब ये माइनस सीधा 100% 200% भी जा सकता है, या एकदम डाउन मूव आएगा तब -200% भी जा सकता है। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से हमें किसी भी ट्रेड में तब एंटर करना है, कॉल या बाय में तब एंटर करना है जब यहाँ पे अप ट्रेंड हो, यानी कि ये लाइन ग्रीन हो, और यहाँ पे जो डेल्टा वॉल्यूम है ये 100% एंड अबोव हो, 100% और अबोव हो। सिमिलरली पुट या सेल में तब एंटर करना है जब ये जो वॉल्यूमेटिक विद्या की लाइन है ये रेड हो और यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये रेड कलर का हो और
यहाँ पे जो डेल्टा वॉल्यूम है ये -100 या उससे भी नीचे हो, यानी -150% या -200%, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो इस तरह इंडिकेटर न सिर्फ मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताता है, बल्कि उस ट्रेंड में कब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कि कब हमें एंटर करना है, ये भी हमें पता चल जाता है। लाइव मार्केट में ये डेटा चेंज होता रहता है हर सेकंड में, अलग अलग स्टॉक्स में भी दिखा देता हूँ और निफ्टी वगैरह में। ये फिलहाल बैंक निफ्टी है, मैंने निफ्टी का खोला। निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं बाय वॉल्यूम भी है, सेल वॉल्यूम भी है। डेल्टा वॉल्यूम जो है वो -26% है। ये बॉक्स रेड है, मतलब माइनस में है। 26% है, मतलब कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इस ट्रेंड में, यानी कि उस पुट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल। जब स्ट्रेंथ आएगी तब हम लोग एंटर करेंगे, अगर स्ट्रेंथ नहीं आई तो हम लोग एंटर नहीं करेंगे। ये स्ट्रेंथ जब 100% होगी, यहाँ पे 26 की जगह 100 होगी और ये बॉक्स रेड होगा, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं एंटर करेंगे। और अगर ये बॉक्स ग्रीन होगा और यहाँ पे 100 होगा वॉल्यूम, तो हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, वरना हम लोग एंटर नहीं करेंगे किसी भी साइड के ट्रेड में, जब तक यहाँ पे 100% कोई भी वॉल्यूम नहीं आ जाता, ग्रीन या रेड। सिमिलरली ये स्टॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं, स्टॉक्स में भी ये आपको वॉल्यूम बता देता है। स्टॉक्स में हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही देखेंगे। तो मैंने HDFC बैंक का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोला है। 15 मिनट्स में आप लोग देख सकते हैं -68% का स्ट्रेंथ बता रहा है। सिमिलरली एक्सिस बैंक में आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम में -29% का स्ट्रेंथ बता रहा है। जब भी स्ट्रेंथ 100% से कम होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट मोस्टली साइडवेज होने वाला है। तो उस समय हमें किसी भी साइड में एंटर नहीं करना है। 100% होगा या 100% से ज़्यादा होगा किसी भी साइड का स्ट्रेंथ, तब हम लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करेंगे। HDFC बैंक हमने देख लिया। ICICI बैंक आप लोग देख सकते हैं -44% की स्ट्रेंथ है। रिलायंस में आप लोग देख सकते हैं -50% की स्ट्रेंथ थी लास्ट में, जब मार्केट थर्सडे को क्लोज हुआ था तब की बात है। लाइव मार्केट में हम लोग BTC में देख सकते हैं। BTC में हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं कि कैसा ये इंडिकेटर लाइव मार्केट में वर्क करता है। सिमिलरली मैंने BTC का 1 मिनट का चार्ट जस्ट फॉर लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर कैसे फंक्शन करता है ये दिखाने के लिए ओपन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब ट्रेंड चालू है। बाय का वॉल्यूम 77 है, सेल का वॉल्यूम 34 है और डेल्टा वॉल्यूम यानी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो है अपसाइड 78% की स्ट्रेंथ है फिलहाल। ये अगर स्ट्रेंथ 100% होती तो हम लोग उस समय कॉल या बाय में एंटर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये स्ट्रेंथ 83% हो गई, चेंज हो गई, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब 100% हो जाएगी तब हम लोग एंटर कर सकते हैं। या भी आप लोग देख सकते हैं 95% स्ट्रेंथ हो गई। तो इस तरह ये इंडिकेटर न सिर्फ मार्केट में ट्रेंड बताएगा, लेकिन उस ट्रेंड में उस पर्टिकुलर ट्रेंड में कॉल या बाय पुट या सेल में कब मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी 100% के ऊपर की स्ट्रेंथ है ये भी बताएगा। तो उस समय जब 100% की स्ट्रेंथ होगी किसी भी साइड, तब हम लोग किसी भी साइड के ट्रेड में एंटर करेंगे। तो हम लोग रॉन्ग जाने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% वर्क करेगा, लेकिन तो भी हमारे जो परसेंटेज ऑफ गोइंग रॉन्ग इन ट्रेड्स, मतलब कभी हम लोग ट्रेड लेते हैं और रॉन्ग चले जाते हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो इस इंडिकेटर को और भी अमेजिंग बनाने के लिए आप लोग इसमें अपना फेवरेट दूसरा इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी मैं रिकमेंड करूँगा इसमें, मेरा फेवरेट जो है वो QQE MT4 आप लोग ऐड करें। QQE MT4 ग्लेज मॉडिफाइड बाय जस्ट अंकल, इसके बारे में मैंने बहुत सारे पहले के वीडियो में भी बहुत बार बताया। तो इसको ऐड करें तो आपको इसमें और भी ज़्यादा सुपर एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग इस इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो आपको कॉल या बाय में तब एंटर करना है जब यहाँ पे इस क्योंकि MT4 ग्लेज का जो ग्राफ है या बार्स है वो ग्रीन हो, और यहाँ पे जो वॉल्यूमेटिक विद्या है ये भी ग्रीन हो, और यहाँ पे जो डेल्टा वॉल्यूम है वो भी 100% के आसपास हो, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन ये होगी कि वॉल्यूमेटिक विद्या में रेड कलर की लाइन हो, और क्योंकि MT4 ग्लेज में भी रेड कलर के बार्स हो, और हाँ मैं ये बताना भूल गया, हाँ ये जो ब्लू लाइन या वाइट लाइन जो भी बोलो ये उस रेड कलर के बार्स में से पास हो रही हो। सिमिलरली कॉल के केस में या बाय के केस में ब्लू लाइन ग्रीन बार्स में से पास हो रही हो, और प्लस इस यहाँ जो वॉल्यूमेटिक विद्या में अगर पुट में एंटर कर रहे हैं तो डेल्टा वॉल्यूम जो है वो माइनस में 100% या उसके अबोव हो, यानी -101, 120, 125, -150% ऐसा कुछ हो, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो इन दोनों इंडिकेटर्स की हेल्प से आप लोग मोस्ट अमेजिंग और एक्यूरेट एंट्रीज ले सकते हैं किसी भी साइड के ट्रेड में।
तो गाइज ये तो हो गई हमारी एक इंडिकेटर की बात। अब हम लोग एक सिमिलर टाइप का दूसरा इंडिकेटर सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक विद्या की तरह ही भी है, इसका नाम है ट्रेंड लेवल्स बाय चार्ट प्राइम। आपको सर्च करना है ट्रेंड लेवल्स चार्ट प्राइम 1969 यूज़र्स, इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो बताता है। ये मार्केट अगर इस मिड लाइन के ऊपर होगा तो अप ट्रेंड है, इस मिड लाइन के नीचे होगा तो डाउन ट्रेंड है। सिमिलरली इसमें भी आपको ये परसेंटेज बता देता है कि उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेंड में अभी 76% की स्ट्रेंथ है। जब यहाँ पे ट्रेंड में ये स्ट्रेंथ 100% होगी तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। सिमिलरली जब ट्रेंड में स्ट्रेंथ जो है वो -100% के आजू बाजू होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100% तक ही जाती है। पहले वाला का इंडिकेटर जो था उसकी स्ट्रेंथ माइनस भी 200% तक जा सकती थी और प्लस भी 200% तक जा सकती थी, लेकिन इस इंडिकेटर की स्ट्रेंथ जो है वो प्लस में भी 100% तक जाएगी और माइनस में भी 100% तक जाएगी। मतलब कि जब यहाँ पे ट्रेंड में स्ट्रेंथ 100% होगी तो इसका मतलब है कि कॉल या बाय में एकदम हाई वॉल्यूम है। सिमिलरली पुट या सेल में जब हाई वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो भी -100% होगी। तो ये और भी सिंपल इंडिकेटर है और भी सिंप्लीफाई करके आपको बता देता है कि हमें किस साइड में एंटर करना है। तो इस इंडिकेटर की तरफ से कॉल या बाय में एंटर करने की कंडीशन ये होगी कि मार्केट या कैंडल्स इस मिड लाइन के ऊपर हो, ये जो मिडल की लाइन है इसके ऊपर हो तब अप ट्रेंड, और प्लस यहाँ पे जो ट्रेंड परसेंटेज है वो 100% या उसके आजू बाजू हो तब, यानी कि 90% भी होगा तो भी चलेगा, 100% के आजू बाजू का होगा तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और माइनस में 100% के आजू बाजू में जब होगा तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। नॉट एग्जैक्टली 100%, सॉरी, मतलब 90% या 95% या 80% के आजू बाजू होगा तब हम लोग सेल में एंटर करेंगे, और -80% या -90% या -95% के आजू बाजू होगा तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो इस तरह ये दोनों इंडिकेटर्स आपको लाइव मार्केट में बहुत ही अमेजिंगली एक्यूरेट ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप ये दोनों इंडिकेटर्स आपको समझ में आए होंगे और यूज़फुल लगे होंगे। आपको समझ में आए, यूज़फुल लगे तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, अप्लाई कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर मिनिमम लॉट के साथ लाइव मार्केट में यूज़ करके देखिए। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज़ पे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।